प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में मैं आपको 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले। दोस्तों, आज की इस क्लास को देखने के बाद आप सबको पता लगने वाला है कि पीटीटी परीक्षा के अंदर किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस लेवल का आपका पेपर आता है। अगर आप चाहते हो पहले बार में पीटीटी में सिलेक्शन लेना तो आज की इस क्लास को कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में जो प्रश्न करवाने वाला हूँ हूबहू आपके यही प्रश्न परीक्षा के अंदर आने वाले हैं। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न आपसे पूछा, विश्व प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? सिरोही, बूंदी, अलवर या आपके डूंगरपुर? बताओ, विश्व प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? दोस्तों, आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता दिया, सबका आंसर आ रहा है। गुरु जी, 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी में। कहाँ पर है 84 खंभों की छतरी? आपके बूंदी में। जो भी साथी ऑप्शन भी बता रहे सही बता दिया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले के अंदर स्थित है? अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? दोस्तों, सिरोही, अजमेर, अलवर या आपके डूंगरपुर? अगर आप पीटीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप चाहते हो पहले बार में पीटीटी में सिलेक्शन लेना, तो कंप्लीट पूरी क्लास आपको देखना है। चलो बताओ, क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप सिरोही बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सिरोही यहाँ पर बता रहे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सिरोही बता रहे सही है दोस्तों, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, किस नदी को वागड़ और कांठल के गंगा या आदिवासियों के गंगा कहते हैं? इस प्रश्न में आपके 3 प्रश्न छुपे हुए हैं, देखिएगा। वागड़ के गंगा, कांठल के गंगा, आदिवासियों के गंगा किस नदी को कहते हैं? चंबल नदी, माही नदी, सोम नदी या आपके जाखम नदी? जल्दी जल्दी से बताओ। सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता दिया, सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। गुरुजी, माही नदी को लिख दो। अगर इस माही नदी की बात करो तो ये माही नदी आपके कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कितने बार पार करती है? कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। चलो, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, जेत सागर तालाब है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जेत सागर तालाब है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर है, बूंदी, आजमेर है या आपके माउंट आबू? बताओ, जेत सागर तालाब है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आप सभी को यहाँ पर आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, कमेंट आ चुका है। गुरुजी, बूंदी बूंदी किसे लिख दो? बूंदी को लिख दो। इसी बूंदी को राजस्थान के छोटे कांसे कहते हैं। इसी बूंदी को आपके बावड़ू का शेर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाई बांध है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, यह आपके किस जिले में है? जवाई बांध है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, यह आपके किस जिले में है? झालोर है, जयपुर है, पाली या आपके अजमेर है? जल्दी से बताओ। आप सभी यहाँ पर आंसर देगा। गुरुजी, पाली को लिख दो। किसे लिख दो? पाली को यहाँ पे लिख दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर पाली बता रहे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिससे बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भूगोल का प्रश्न आपसे पूछा। अच्छी तरह से प्रश्न को पढ़ेगा। प्रश्न आपसे पूछा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिम भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इस प्रश्न को स्टार लगा लो। भूगोल का काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। वेरी गुड, बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो चलेगा, यहाँ पर आपका जो कमेंट आ रहा है, गुरुजी ऑप्शन नंबर 1 को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन नंबर 1 को लिख दो। और इस प्रश्न को स्टार तो मैंने लगाया, साथ में इसे मोस्ट भी आप लगा लीजिएगा। चलो, अगला प्रश्न देख लो। अगला अपन के हाड़ौती प्रदेश में प्रधानतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसे काली मिट्टी कहते हैं? यानी कि हाड़ौती जो क्षेत्र है, यानी कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो जिले आते हैं, इनमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी?
जल्दी से बताओ। अगर आप पीटीटी की डेली क्लास देखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि भगवती ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से मैं आपको कंटिन्यू पीटीटी की तैयारी करवा रहा हूँ। चलो, यहाँ पर क्या बता दिया, यहाँ पर वर्टिसोल्स मर्दा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? वर्टिसोल्स मर्दा बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के किस भाग में मुख्य रूप से शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? राजस्थान के किस भाग में मुख्य रूप से शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? मध्य राजस्थान है, दक्षिण राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान है, उत्तर पूर्वी राजस्थान है। चलो बताओ, राजस्थान के किस भाग में मुख्य रूप से शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? जल्दी से बता दो। प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर आ गुरुजी दक्षिण राजस्थान को लिख दो। किसे लिख दो? दक्षिण राजस्थान को लिख दो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, या आपके करौली? जल्दी जल्दी से बताओ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, आप सबको यहाँ पर आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, और मैं आपको कंटिन्यू पीटीटी की तैयारी करवा रहा हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके भरतपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? ये अपने भरतपुर के अंतर्गत है। यानी कि जो भी साथी यहाँ पर भरतपुर बता रहे, ऑप्शन जो बता रहे सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में भीलों के द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहते हैं? राजस्थान में भीलों के द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? दजिया, चिमाता, झूम है, या आपके बेवर है? चलो बताओ जल्दी जल्दी से। राजस्थान में भीलों के द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? दोस्तों, क्या बता रहे हो? चिमाता बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप चिमाता बता रहे हो। जो भी साथी ऑप्शन भी बता रहे सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। निम्नलिखित में से भेड़ की कौन सी नस्ल सर्वाधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है? निम्नलिखित में से भेड़ की कौन सी नस्ल सर्वाधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है? चोखला, पुंगल, मालपुरी, या आपके जैसलमेरी? जल्दी जल्दी से बताओ। सभी को यहाँ पर कमेंट करना है, और यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है, और यहाँ पर बता रहे जैसलमेरी। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप क्या बता रहे हो? जैसलमेरी यहाँ पर बता रहे हो, ठीक है। हाँ, जैसलमेरी आ रहा, सबका से आ रहा भाई। जैसलमेरी सबका राइट आंसर है, और वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दे दिया। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर है, पाली, झालोर है, या आपके बाड़मेर है? आपका भी सपना है पहले बार पीटीटी में सिलेक्शन लेना, तो कंप्लीट क्लास देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में आपको 35 प्रश्न करवा रहा हूं जो आपके परीक्षा के अंदर उभव चुभने वाले दोस्तों। चलो, बाड़मेर बता रही हूँ। यहाँ पर आपका आंसर क्या रहा है? बाडाना, बाड़मेर आ रहा है। क्या आ रहा है? बाड़मेर सबका राइट आंसर आ रहा है। ऑप्शन जो डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क या मसाला पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? जोधपुर है, जयपुर है, कोटा, या आपके उदयपुर है? बताओ, राजस्थान का पहला मसाला पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था? चलो बताओ जल्दी जल्दी से। जोधाना बता रहे हो कि गुरु जी आप जोधपुर को लिख दो। किसे लिख दो? आप जोधपुर को यहाँ पे लिख दीजिएगा, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। लोकसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? यानी कि लोकसभा की सीटें आपको बतानी है। बताओ, 12, 20, 16, या आपके 25 है? राज्य व्यवस्था का प्रश्न आपसे पूछा गया, जल्दी से आंसर दो कि गुरु जी लोकसभा की जो सीट है 25 है। यहीं पर आपसे विधानसभा, लोकसभा की कितनी सीट है? 25 है, और यहीं पे आपसे विधानसभा की सीट पूछते हैं तो 200, विधानसभा की 200, यहीं पर राज्यसभा कितने? तो राज्यसभा की 10 सीट है। चलेगा, यहाँ पर 25 को लिख दिया, आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास,
विजय सिंह पथिक, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पांड्या। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया कहते हैं। किसे कहते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया कहते हैं। आपका से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री नरोत्तम लाल जोशी का संबंध किस जिले से है? राजस्थान के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री नरोत्तम लाल जोशी का संबंध किससे है? जल्दी जल्दी से बताओ। नागौर है, चूरू, झुंझुनू या आपके सीकर है? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। क्या बता रहे हो? सबके यहाँ पर आंसर आ रहे हैं और यहाँ पर बता रहे हो झुंझुनू बता रहे हो। क्या बता रहे हो? झुंझुनू यहाँ पर बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में पैरा खेल अकादमी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? या की जाएगी या की गई है? बताओ। जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या आपके बीकानेर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। जोधपुर। क्या बता रहे हो? यहाँ पर जोधपुर बता रहे हो। इसी जोधपुर राजस्थान की ब्लू सिटी, राजस्थान का नीला शहर कहते। क्या कहते? राजस्थान का नीला शहर कहते। अगला प्रश्न देख लो। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। तिलवाड़ा, नगरी, रेड टोंक या आपके नलियासर है? बताओ। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रकार के प्रश्न आपके बीएस पीटीटी के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। हाँ, रेड टोंक बता रहे हो। क्या बता रहे हो? रेड टोंक यहाँ पर बता रहे हो। आपका सही ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। लिलुलिया और लिलू शाही सिखों का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से रहा है? कुचामन है, जोधपुर है, बीकानेर है या आपके उदयपुर है? चलो बताओ। लिलुलिया और लिलू शाही सिक्के का संबंध किससे है? किससे रहा है? कुचामन से। किससे रहा है? कुचामन से रहा है। आपका ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न देख लो। प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश के नाम से कौन सा भाग जाना जाता है? प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश के नाम से कौन सा भाग जाना जाता है? बीकानेर है, जोधपुर है, जयपुर है या आपके अजमेर है? चलो बताओ। आपके जितने भी दोस्त हैं उन सब के साथ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को शेयर करना है। जांगल प्रदेश के नाम से या अपने बीकानेर को जानते हैं? कैसे जानते हैं? जांगल प्रदेश के नाम से या अपने बीकानेर को जानते हैं? जो भी विद्यार्थी बीकानेर बता रहे, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। जोधपुर के निकट उषा मंदिर के समूह का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया था? जोधपुर के निकट उषा के मंदिर के समूह का निर्माण किस शासकों के द्वारा करवाया गया था? राठौड़ है, गुर्जर प्रतिहार है, कछवाहा? बताओगे। 3 ऑप्शन में से आपका आंसर निकल रहा है तो आप 3 में से आंसर दे दो। जोधपुर के निकट उषा मंदिरों का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया था? तो गुर्जर प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार के द्वारा करवाया गया था। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। प्रजामंडल और उनके संस्थापकों के संबंध में कौन सा एक में गलत दिया हुआ है? गलत की पहचान करनी है। बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल है, करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद महाथुर है, अलवर प्रजामंडल हरि नारायण शर्मा, झालावाड़ प्रजामंडल पन्नालाल त्रिवेदी? तो मेरे भाई यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो मिलान नहीं खा रहे, आप डी ऑप्शन को लिख दो। डी वाला मिलान सही नहीं खा रहे। अगला प्रश्न देख लो। दुधवा करार किसान आंदोलन का संबंध ऐतिहासिक रूप से किस रियासत या किस राज्य से संबंधित है? दुधवा करार किसान आंदोलन का संबंध किससे रहेगा? जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है या आपके जयपुर है? चलो बताओ। दुधवा करार किसान आंदोलन का संबंध ऐतिहासिक रूप से किससे रहेगा? बिल्कुल सही है। आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। बीकानेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बीकानेर बताने वाले का सबका सही है। अगर आप भी यहाँ पर बीकानेर बता रहे हो, ऑप्शन नंबर से बता रहे हो तो सही है। अगला प्रश्न देख लो। महाराजा स्वाभिमान सिंह
किस देश में भारत में राजदूत के रूप में रहे थे? हाँ, महाराजा सवाई मानसिंह किस देश में भारत के राजदूत के रूप में रहे थे? इंग्लैंड है, पुर्तगाल है, जर्मनी या आपके स्पेन है? काफी अच्छा लेवल का प्रश्न है दोस्तों, पीटीटी के एग्जाम के लेवल का प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। चलो जल्दी से बता दो। स्पेन बता रहे हो, क्या बता रहे हो? स्पेन यहाँ पर बता रहे हो, आपका डिफो डायनासोर से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व का 8वां आश्चर्य कहा? प्रश्न को एक बार फिर से समझिएगा कि राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? झालावाड़ है, कोटा, जैसलमेर है या आपके बीकानेर है? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो। विश्व का 8वां आश्चर्य या आपके जैसलमेर को कहा था। किसको कहा था? जैसलमेर को कहा था। आपका से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, गवर्नर है वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है या आपके उदयपुर है? बताओ, गवर्नर वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर की थी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल सभी का यहाँ पर कमेंट आ रहा है और अजमेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अजमेर बता रहे हो। इससे अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, इतिहासकार एस ओझा के अनुसार, GH ओझा के अनुसार प्रसिद्ध मतीरे की राड कब हुई? यानी कि मतीरे की राड कब हुई थी? GH के अनुसार, ओझा के अनुसार बतानी है। 1640 से 1644 से 1648 से या 1650? मतीरे की राड आपको बतानी है और इतिहासकार GS ओझा के अनुसार आपको बतानी है। GS ओझा के अनुसार आपको बतानी है भाई, ठीक है? क्या बता रहे हो? 1644, वेरी गुड, बिल्कुल सही मेरे लाडलो। 1644 बता रहे हो और 1644 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो आपका सही में से हूं। अगला प्रश्न देख लो, मुगल सम्राट अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार नागौर में कब आयोजित किया गया? एक बार फिर से हम प्रश्न को पढ़ेगा। प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि मुगल सम्राट अकबर के द्वारा राजपूत राजाओं का एक ऐतिहासिक दरबार नागौर में कब आयोजित हुआ था? तो कब आयोजित हुआ भाई, बताओ जल्दी से। ये हुआ था आपने 1570 में, 1570 में हुआ था। और 1500 जो चित्र आपके ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलो अगला प्रश्न देख लो, प्रसिद्ध पन्ना मीणा की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? प्रसिद्ध है पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर है, बूंदी, टोंक है या क्या आमेर है? पन्ना मीणा की बावड़ी या अपने आमेर में, आमेर जयपुर में। कहाँ पर है? आमेर जयपुर में पन्ना मीणा की बावड़ी है। अगला प्रश्न देख लो, चौल, निचौल, पट्टा और चोरसो, ये सब किसके विभिन्न प्रकार है? चौल, निचौल, पट्टा और चोरसो, ये सब किसके विभिन्न प्रकार है? ओढ़ने के प्रकार है, पगड़ी के प्रकार है, जूतों के प्रकार है या आपके बर्तनों के प्रकार है? बताओ गुरुजी, ये आपने सारे के सारे ओढ़ने के प्रकार है। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, बीकानेर चित्र शैली में किस शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू गाथाओं को आधार बनाकर बुद्ध चित्र बनाए थे? अनुप सिंह है, गंगा सिंह है, राय सिंह है या सूरत सिंह है? चलो बताओ, अनुप सिंह सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजित किए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजित किए जाते हैं? नागौर है, पुष्कर है, करौली या आपके अलवर है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताओ, अगर आप पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है पीटीटी में सिलेक्शन लेने का, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मेरी
100% गारंटी। गुरुजी ई बुक हम लेगा, इस ई बुक आपको नाम मात्र का आपको प्राइस लिखने वाला मात्र 99 रुपये का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर ई बुक है, नंबर नोट करो 6367 है 25 है 6234 है 6367 है 25 है 6234। इस नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। और आपको मुझे इस नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों का मैं आपको भेज दूंगा। और इसी बुक को पढ़ने के बाद आप खुद को लग जाएगा कि अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इंतजार किस बात का, जल्दी से बुक परचेज करो और आज और बेस से पढ़ने लग जाओ। सर्वाधिक पशु मेले आपके नागौर में लगते हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले की कुल संख्या कितनी है? यानी कि राज्य स्तरीय जो पशु मेले जो लगते हैं ना, कुल कितने पशु मेले लगते हैं? तो ये लगते हैं आपने 10 या 50। 10 सही है। अगला प्रश्न देख लो, वह चौहान शासक कौन था जो विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव के रूप में जाना जाता था? तो कवि बांधव के रूप में विग्रहराज चतुर्थ को जानते थे। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह के दौरान राजस्थान के किस महिला ने 6 महीने का कारावास भुगता था? तो अंजना देवी चौधरी ने। अगला प्रश्न देख लो, आपके कितने ऑप्शन सही है कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।